दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का संविधान का पहला सवाल। संविधान का पहला सवाल आज का है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। कह रहा है इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। चार ऑप्शन है, एक बीडी जत्ती हैं, बीबी गिरी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह हैं। तो आपका पहला सवाल का उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। देखिए काल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बीबी गिरी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद छोड़ दिए। तो उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यानी भारतीय संविधान की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। तो आपको बताया गया होगा भारत का संविधान अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर है। अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है और भारत का संविधान एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दूसरा है लिखित एवं विस्तृत संविधान, तीसरा है एकल नागरिकता का प्रावधान और चौथा है द्विस्तरीय सरकार। तो यही आपका सवाल का उत्तर गलत होता है कि भारतीय संविधान की विशेषता द्विस्तरीय सरकार की नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत का लिखित एवं विस्तृत संविधान है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली है, द्विस्तरीय शासन प्रणाली यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने और घूमने फिरने कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। कहता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या वर्णन है। तो चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है बच्चों? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को नौकरियों में समानता का अधिकार प्रदान करता है। सरकारी नियोजन कहा जा सकता है या सरकारी नौकरियों में समानता कहा जा सकता है। तो अनुच्छेद 16 है सरकारी नियोजन। सरकारी नियोजन अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में समानता कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। देखो 16 साल की उम्र में आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 साल की उम्र जब आपकी क्लियर हो जाएगी, आप याद कर सकते हैं इसी आधार पर कि 16 वर्ष की उम्र में जब आप क्या भैया सरकारी नौकरियों का फॉर्म भर सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नियोजन। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 कहता है लिंग जाति धर्म आदि लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरियों में नियोजन यानी सरकारी नियोजन। अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का अगला है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। तो भारतीय संविधान तीसरी संविधान सभा का वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 तक चला। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी।
भारतीय संविधान की सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं, यानी सदस्य थीं? तो कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची, मैंने आपको अनुसूचियों से संबंधित सभी तथ्यों को प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाल दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज से संबंधित है। या 11वीं अनुसूची कब संविधान में जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को कार्य क्षेत्र, यानी 29 विषय मतलब 29 कार्य क्षेत्र हैं पंचायत को कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? कह रहा किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो आपके सामने सवाल ऑप्शन सी होगा, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991। कौन सा संविधान संशोधन बच्चों? 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो देखिए अनुच्छेद 48 का में यह शामिल है कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण एवं पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 का है। और किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान में। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य शामिल है। और अनुच्छेद 51 का किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और 42वां संविधान संशोधन के तहत कुल कितना जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस समिति की अनुशंसा पर? तो सरदार सौर सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया।